और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस काउंसलिंग डेट और शेड्यूल जारी होने के बाद छात्रों से जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की गई है बीएसएससी के द्वारा, उसके बाद कई छात्रों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, क्योंकि उनसे डिमांड किया गया है पुराने वाले सर्टिफिकेट का। अब इसमें से मैक्सिमम लोग हैं जिनको 2014 वाला सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में उनको क्या करना है, तो उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उनके लिए एक जो अल्टरनेट वे है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ साथ बिंदुवार में हम लोग समझेंगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं उसमें आपको क्या क्या बनवाने हैं, कैसे कैसे बनवाने हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी बोले गए हैं जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, दक्षता रैपिंग वाला सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर आना है। और भी जितने भी इशूज़ हैं जिनका सर्टिफिकेट मतलब कास्ट गलत हो गया है खुद से, या जिसका कास्ट चेंज हो गया है, हर एक बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जरा जल्दी से देख लेते हैं जो मतलब कि मेन इसका जो नोटिफिकेशन निकला था 2014 में, उसका ये अंश है। यहाँ पे आरक्षण के संबंध में कुछ लिखा गया है, वो देख लीजिए। जो 2014 में निकला था उसी का ये है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के समय करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन यदि आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो किसी परिस्थिति में आपको आरक्षण का दावा नहीं होगा, आपको उसका मान्य नहीं होगा और आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। समान प्रशासन विभाग के इतना के आलोक में आपको आरक्षण का लाभ कब मिलेगा, जब आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जिन्होंने आरक्षण में नहीं भरा है तो उनको जनरल में लिया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में के उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी जो सीओ लेवल के होते हैं प्रमाण पत्र, और जिसमें नन क्रीमिलियर नहीं, एनसीएल वगैरह लगेगा। और एससी एसटी के लिए भी आपको कहाँ से, अंचलाधिकारी द्वारा ही प्रमाण पत्र निर्गत होगा, जो कि आपको करना है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करते समय यह प्रमाण पत्र जमा आपको नहीं करना है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलियर प्रमाण पत्र था अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर उन्हें आरक्षण श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जिस आरक्षण श्रेणी में आते हैं वही आरक्षण का दावा करेंगे। अब देख लीजिए कि इन्होंने, मान लीजिए एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ 2014 से वाला आपको मांगा है, इन केस यदि 2014 वाला इस ऊपर रोकता है, हालांकि रोकेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो भी आपको पूरे प्रोसेस से बाहर नहीं किया जाएगा। जैसे कि 64वीं बीपीएससी में हमने देखा था कि 64वीं बीपीएससी में कि आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट पेश नहीं करने पर उनको बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं दिया गया, ठीक है ना। और दरोगा वाला भी ऐसा करता है कि उसको रिजल्ट ही नहीं देता, उसका रिजल्ट ही कैंसिल कर देता है। तो रिजल्ट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, आपको जनरल से रिजल्ट होने की यहाँ पे बात की जा रही है कि आप इनकेस नहीं कर पाते हैं कोई स्टूडेंट पेश, तो आपको जनरल से रिजल्ट होगा। घबराने वाली बात नहीं है, उतने आपके नंबर होने चाहिए। और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय खुद से गलती कर दी है, आपको पता नहीं था कि आप एमबीसी में है कि बीसी में है, आपके एंड से यदि गलती हुई है तो भी आपको वहां पे कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपको कहां पर लिया जाएगा, तो जनरल में लिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रारंभ होने के अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया के अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि यदि सरकार ने या किसी भी तरीके से आपका परिवर्तन हुआ है बाद में, जैसे कि बहुत सारे लोग एमबीसी से एससी में गए, बीसी से एमबीसी में गए, तो उनको वही लाभ मिलेगा जो आपको उस समय आपके थे, परीक्षा फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले थे, पीटी फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले आप जो लोग थे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको घबराने की बात नहीं है। और बताया जा रहा है जिनको 3% जो मतलब कि विकलांगता को दिया गया है प्रमाण पत्र, जो आरक्षण दिया गया है, यदि वो पूरा फुलफिल नहीं होता है तो इस सीट को भरा नहीं जाएगा, इसको अगले रोस्टर में अगले वैकेंसी में क्लियर कर मतलब जोड़ दिया जाएगा। अब इसका सीधा सा मतलब मिलता है कि यदि इन केस यदि आप लोग कोई भी सर्टिफिकेट पेश नहीं करते हैं तो कम से कम, बहुत बुरा होगा तो आपको जनरल से रिजल्ट, यदि आपको 3 नंबर से तो काउंट होगा, ठीक है ना। यदि आपका आरक्षण दावा गलत हो गया खुद से तब भी, यदि आप पुराने सर्टिफिकेट्स नहीं करते हैं। मैं बस एक प्रश्न बता रहा हूँ 2014 वाला का, मैं तो बताऊंगा कि आपको क्या करना है और ताकि आपका आरक्षण का लाभ मिल जाए आगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि आपका सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगा तब भी आपके यदि नंबर हैं तो आपका जनरल से रिजल्ट होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो पहला तो आपको यहाँ पर सेफ होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि आगे आपको वास्तव में क्या जनरल से रिजल्ट होगा कि आप अपने कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे या नहीं लाभ ले पाएंगे। तो देख लीजिए, ये आपको भरने वाली तिथि है, ठीक है ना। आपको इसमें आपको अनुक्रमांक प्रारंभिक परीक्षा का, पीटी परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का भरना है। यहाँ पे अपने को फोटो भरना है, नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल संख्या, ईमेल। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म तिथि, लिंग पुरुष महिला, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। आपका उम्र का सत्यापन, एक अधिक उम्र के लिए और कम उम्र के लिए, तो इसलिए आपको 2 उम्र बताया गया कि आप ना अधिक उम्र को पार कर पाए ना कम उम्र को पार कर पाए। इस कैटेगरी में हो तो आपको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए आपको बताया गया है आपको इतना का उम्र कब था, 23/1/2006 को और 1/8/2014 को आपकी उम्र की क्या है, ठीक है ना। ये हो गया। आपको बिहार राज्य के निवासी हैं, हाँ। सरकारी सेवक हैं, हाँ।
या नहीं, जो भी है आपका भूतपूर्व सैनिक में आपको भर लीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र। अच्छा, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे कोई नहीं कहा गया है कि आपको 2014 वाला ही है, तो आपको चूंकि बिहार का लाभ लेना है, मतलब आरक्षण का, तो बिहार के होने चाहिए, तो आपको नया वाला भी चल सकता है, ठीक है ना। और उसका जो भी निर्गत किए हैं उनका निर्गत तिथि वाला भर दीजिएगा। आरक्षण में आप जिस भी जाति से आते हैं, आरक्षण कोटि क्या है, बीसी है, एमबीसी है, SC ST है, वो भरिएगा। और फिर वही CO लेवल में जब उन्होंने आपको जारी किया था उसका तिथि भरिए, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भरिए। NCL के लिए भी वही बात है कि आप भरिए, आपको किसने जारी किया है और उसका नाम भरिए। और उस समय अभी बता रहा है कि 2014 से पहले वाला किसी के पास NCL है, मान लो 2011 वाला है, उससे पहले वाला भी है, 2012 वाला है, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर रहा है, 1 साल से पुराना होने पर 2014 के डेट से, अभी के अनुसार 2014 के डेट से क्या है आपके द्वारा, क्या है, FBC MBC अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रिमिनल प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म 8 भी आपको समर्पित करना है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म 8 भी हम दिखलाएंगे। दिव्यांगता है कि नहीं वो देख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूरा यहाँ पे आप भरिए कि आपको मैट्रिक कब किए हैं, उसमें कब उत्तीर्ण किए हैं, संस्थान, विशेष श्रेणी, आशुलेखन, टंकन, अच्छा कंप्यूटर दक्षता, ये सब आपको भरिए। DCA वगैरह है कि नहीं है, आपने टंकन का कहीं पर कहीं से सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं लिया है, वो सब भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। MS वर्ड का अलग से है, DCA का अलग है, विदेशी भाषा ट्रेनिंग जो भी आपका अलग अलग पोस्ट है उसके लिए तकनीकी योग्यता, और ये सब करके आपको घोषणा करना है। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह करके इसका PDF भी बना लेना है, और आपको कहाँ करना है तो उसको पेन ड्राइव में ले लेना है। चलिए ठीक है, ये तो एक पक्ष हो गया। 8 भी आपने देख लिया कि ये फॉर्म है, इसमें आपको भरना है कि मैं इतना मतलब कि मेरा अपना नाम, आपका जो भी कैंडिडेट का नाम, अपना आवास, पता, पूरा डिटेल, और घोषणा करना है कि आप जो हैं मतलब कि पुराने NCL के कंडीशन में, पुराने नॉन क्रीमी लेयर के कंडीशन में आपको भरना है कि हम इसमें आते हैं, मतलब NCL का NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही हम आते हैं, ठीक है ना। वही से 8वीं फॉर्म इसमें आपको चल जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये जो बात कही गई है आपको, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बताया गया है, यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कर रहा है स्टूडेंट को, कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछित योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक ही मान्य है। तो चलिए, शैक्षणिक तकनीकी और वांछित योग्यता इसमें चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 और 13/3/2016, चूँकि 2016 में फिर से ओपन हुआ था, तक ही मान्य होगा। और पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जिसको NCL बोलते हैं हम, की अंतिम तिथि 31/10/2014 और 13/3/2016 जो भी लागू होगा, 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय 8वीं फॉर्म आपको भरना है, ठीक है ना। चलिए, अब है, चूंकि इसमें लगभग मोर देन 50% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे पास 2014 वाला सर्टिफिकेट नहीं है। पहले जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको बहुत बहुत बधाई कि आपके पास सर्टिफिकेट है। पुराना देख लीजिए, 2011 वाला भी है, 2012 वाला भी है, 2013 वाला भी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी है, तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप नया रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट में, आवासीय प्रमाण पत्र में आपको कोई समस्या नहीं है कि आपको पुराना देना है, नया देना, ठीक है ना। लेकिन ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट 2014 वाला जिनके पास है, देख लें, खोज लें, पुराना कहीं से आपको मिल जाता है। 2014 की बात की जा रही है, 2013 वाला भी है, 2012 वाला भी है, 2011 वाला भी है, तो आप उसको रख लें, आपके लिए अच्छी बात है। अब जिनके पास नहीं है उनको घबराने की बात नहीं है, वो नया वाला सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जो अभी जो अब आप चाहेंगे तो आपको नया वाला सर्टिफिकेट ही बनेगा ना, ठीक है ना। जिनका कैटेगरी चेंज हो गया उनके लिए भी, और जिनका मतलब कि उस समय 2014 वाला नहीं है, नया सर्टिफिकेट बनवा कर रखेंगे अपने पास एक। और क्या करेंगे कि आप एक एफिडेविट भी बनवाएंगे, ठीक है ना। एक एफिडेविट बनवाएंगे और एफिडेविट में जिक्र करेंगे, पहला केस जो फॉर्म भरने के समय 2014 के समय में भी वही कैटेगरी थे और वर्तमान में भी सेम कैटेगरी हैं, जिनका दोनों समय सेम कैटेगरी है, वो बनाएंगे, एक नया फॉर्म बनाएंगे और आप एफिडेविट बनाएंगे नया, एक आप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा ब्लॉक से, ठीक है ना, आप किस कैटेगरी के हैं, जाति के। और उसमें आप बताइएगा एक एफिडेविट में कि मतलब कि वकील के पास जाकर के, आप नोटरी के पास जाकर बनाइएगा कि हम 2014, अभी वर्तमान में आप बताइएगा कि मेरा नाम पता ये है, मैं बिहार सरकार के मतलब आरक्षण रोस्टर के क्रमांक पे आता हूँ, मेरा उपजाति ये है और मैं BC या MBC से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, या SC से बिलोंग करता हूँ। आप बताइएगा नीचे में कि मैं 2014 में अमुक तिथि तक 31/10/2014 को भी, ठीक है ना, एफिडेविट यही है, शपथ पत्र यही दिया है कि इसी जाति से बिलोंग करता हूं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो हम किसी भी कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार हैं। आप नोटरी के पास जाइएगा, वकील के पास जाइएगा, वो बना देंगे। मतलब क्या, वर्तमान में आप जो जाति हैं वो, और उस समय जो जाति थे उसका जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 2014 वाला तो कोई है नहीं, तो इससे आप बच जाइएगा। दूसरा कंडीशन उनके लिए
दूसरा कंडीशन उनके लिए जो सरकार के द्वारा उनका जाति चेंज हुआ है। तो अब मान लीजिए कोई एमबीसी में बीसी में थे उस वक्त, अभी एमबीसी में है, तो अभी तो उनका एमबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा करंट में, तो एमबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे और एक एफिडेविट बनवाएंगे कि वर्तमान में मेरा नाम पता ये है, मैं एमबीसी में हूँ, मेरा उपजाति ये है। फॉर्म भरने के समय यानी कि 31/10/2014 को मैं इस जाति में था, जो भी आपका जाति है, और वो इस कैटेगरी में आता है, उस बीसी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और बताइएगा कि सरकार के द्वारा बाद में मेरा ये चेंज कर दिया गया है, तो आपको वहाँ पर करना है। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको एक ही विकल्प बनता है कि आपको एफिडेविट बनवा करके जाना है, ताकि आपका जान बच जाए और आप आरक्षण का लाभ ले सकें। क्योंकि आरक्षण मतलब क्या है, यदि आप सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पाते हैं तो आपको तो जनरल से रिजल्ट हो जाएगा, जनरल से रिजल्ट हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, आपका रिजल्ट कहीं से नहीं रुकने वाला है यदि आपके पास नंबर है। लेकिन बात है कि आपको आरक्षण का लाभ लेना है। अब देखिए, ये जो जिक्र यहाँ पे किया गया है, लेकिन आप मेन सर्टिफिकेट में देख लीजिए, इस चीज़ का जिक्र जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें कहीं से भी इस चीज़ का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। देखिए, फॉर्म भरते समय कहीं पर भी ये नहीं जिक्र किया गया है कि आप अमुक तारीख को ही जो है ना, जैसे 31/10/2014 से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि 67वीं बीपीएससी की जब आप बात कीजिएगा, 67वीं बीपीएससी में ये जिक्र किया गया था कि सारे फॉर्म आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले होने चाहिए। 67वीं बीपीएससी में इस बार इसको डिक्लेयर किया गया था और इस पर बहुत सारा वीडियो भी बना था, उसमें क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि हाँ आपको ऐसा करना है। लेकिन इसमें आपको चूंकि नहीं किया है तो आपके लिए एक बचने वाली बात है, किसी डेट का, पर्टिकुलरली डेट का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। यही देख लिए, यही मेन आपको जो नोटिफिकेशन निकला था मेन वाला 2014 में, उसी का ये आपको कटिंग है, मैं आपके सामने देख रहा हूँ। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर किया गया है कि आपको लगेंगे फॉर्म भरने के टाइम नहीं लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के समय प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है, परंतु काउंसलिंग के समय आपको जमा करना है। तो मोटे तौर पर इसका भी मतलब वही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेट का जिक्र नहीं है तो आपके लिए बच सकते हैं, इसलिए आपके लिए मैंने कहा कि यदि आपका 2014 वाला सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आपके लिए अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप एफिडेविट बनाएंगे, जो सेम थे वो भी बनाएंगे कि हम इस समय भी वही हैं और उस समय भी वही थे। जिनका चेंज होंगे वो बताएंगे हम इस समय ये हैं और उस समय वो थे, ठीक है ना। ये बनवा करके और एससी वाला भी बनाएंगे कि मेरा भी वर्तमान में भी मैं एससी हूँ, उस समय भी एससी ही था, ठीक है ना। इस तरह से करके वो अपना बनवा के और जाकर पेश करेंगे ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल पाए। बहरहाल क्योंकि ऐसा आप सिंगल नहीं है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। वैसे देखना होगा कि 14 तारीख से जो शुरू होता है उसमें क्या आता है। तो इतना आपके पास जानकारी है। जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए, आपको कहीं कंप्यूटर्स का डॉक्यूमेंट्स जहाँ से मिलता है उस पुराने वाला उसको देख लें, उसको आप लगा दें। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप के पास जितना है उतना लगाएं, कम से कम डीसी वगैरह, एमएस ऑफिस का ज्ञान, ये टंकन वगैरह। अच्छा, सारे के सारे थोड़ी भरने हैं, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें वो रिक्वायरमेंट है, उसी को आपको लगाना है ना। वहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये जो जितना फॉर्म भरना है आपको, उसमें जो 12 पॉइंट का जो फॉर्म है करके, उसमें आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है वही भरना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने टंकन के लिए, आंसुलेखन के लिए किया है तो अब ऑब्वियसली उनको लगाना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं किया उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और सारे को आपने क्या करना है कि फॉर्म भरने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट हैं, सबको आप क्या कीजिएगा, ओरिजिनल को पीडीएफ बना करके अपने पेन ड्राइव में सेव कीजिएगा और सबका जो है एक ओरिजिनल हो जाएगा और 3 जो है आपको फोटोकॉपी 3 फाइल करके एक पन्नी में, या जो स्ट्रिप फाइल होता है वो तैयार करके आप रखेंगे और जाएंगे। यही है आपके पास कि 2014 वाले बचने का आपके पास एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, और कोई उपाय आपके सामने नहीं दिख रहा है। बचने के लिए आपके पास एक ही चांस है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर डेट का उल्लेख बीएसएससी के द्वारा नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, जैसा 67वीं बीपीएससी में स्पष्ट रूप से किया गया था कि पीटी फॉर्म भरने से पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आप ये 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें स्पष्ट है। तो चूँकि यहाँ पे डेट का जिक्र नहीं है, इसीलिए आप एफिडेविट बना के लीजिए और निश्चिंत रहिए, आपके जो है आरक्षण के लाभ मिलने चाहिए, ठीक है ना। यही आपके पास पूरा का पूरा अपडेट है।